हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी या नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है जो कि है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन DRDO, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है 137। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन है उसके लिए लिंक यहाँ पर जल्दी ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है क्लोजिंग डेट की, जो कि 10 जुलाई 2020 यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सैलरी और पे स्केल। तो लेवल 10 की 7 CPC में जो मैट्रिक्स है आपका पे मैट्रिक्स वो 56,000 रुपये आपका यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा जो भी अदर अलाउंस है उसको मिलाकर 80,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं पोस्ट वाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3 यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की वैकेंसी है और टोटल पोस्ट 37 यहाँ रहेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में या सब्जेक्ट्स में। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आप में इनमें से कोई भी एक चीज़ को आपने यहाँ पर कैरी किया हो, जैसे गेट का स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर जो EC का गेट स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है उसमें अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी एक्सेप्टेबल डिग्रीज है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी। तो 35 सीट यहाँ पर रहेंगी। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपसे मांगी गई है, जो कि फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 31 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी। अब यहाँ पर भी सेम एक चीज़ कही गई है कि फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिमम 80% एग्रेड मार्क इन EQ डिग्री, मतलब EQ मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट 2 की जानकारी में अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। तो बैचलर डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए EE पेपर कोड में। इसके अलावा मटेरियल साइंस की वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वैलिड गेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स फिजिक्स की वैकेंसी है, जिसमें फ्रेंड्स आपका पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में और वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी मास्टर डिग्री और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग में भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग प्लस गेट का स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर शॉर्ट में अगर बात करें तो गेट का स्कोर कार्ड आपसे यहाँ पर हर वैकेंसी में हर पोस्ट के लिए मांगा गया है। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपको चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करें तो मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास सिविल में होनी चाहिए, साथ में जो है आपके पास गेट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पार्ट 3 टेबल है इसमें साइकोलॉजी की बात करें तो मास्टर डिग्री में आपकी साइकोलॉजी में होनी चाहिए। और NET एग्जाम में फ्रेंड्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका सब्जेक्ट कोड है उसके पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये जानकारी आपको इस टेबल में देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताया गया है कि जो आपका अगर यहाँ पर CGPA सिस्टम है तो आपको 10 पॉइंट स्केल के तौर पर इसको यहाँ पर रखना है। और जो कैंडिडेट अपेयरिंग है और जो फाइनल ईयर या सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जिन्होंने भाग लिया है उनके पास फ्रेंड डिग्री जो है वो 31 अगस्त 2020 से पहले आ जानी चाहिए, तभी वो इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है शॉर्ट में जो आपको बताई गई है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट है, जिसमें कैंडिडेट के पास जो है रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ गेट का 2018, 19 एंड 20 क्वालिफिकेशन का वैलिड स्कोर कार्ड हो, या फिर कैंडिडेट के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स उसने IIT या NIT से की है तो विद मिनिमम 80% मार्क्स उसमें होने चाहिए। पार्ट 2 की अगर बात करें जो कि पार्ट 2 टेबल थी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ गेट का सेम आपके पास जो है स्कोर कार्ड होना चाहिए 18, 19, 20 का। और तीसरे में फ्रेंड्स जो आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है और साथ में NET क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर मांगी है। अब यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, जो कि क्लोजिंग डेट पर यहाँ पर काउंट की जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल मैक्सिमम एज है, OBC के लिए 31 साल और SC ST के लिए 33 साल अपर एज रहेगी। PWD कैंडिडेट को 10 साल की अपर एज में और छूट मिल जाती है।
इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंडियन नेशनल मतलब ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका डिटेल्स है वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसका ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा वो हम वैसे ही अपलोड कर देंगे। ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, जिसमें सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री आपको अपलोड करनी होगी विद मार्कशीट। तो ये आपको अपलोड यहाँ पर करनी होगी, जिसमें फ्रेंड्स आपके फ्रंट एंड रिवर्स साइड दोनों ही आपके होने चाहिए। अगर आप CGPA सिस्टम देते हैं तो CGPA का आपका फॉर्मूला, EWS स्टेटस, एक्स सर्विसमैन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सभी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। सैंपल ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर भी आपको दिया जाएगा, तो आपको इस अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। गेट का स्कोर कार्ड अपलोड करना है, NET का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सभी आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल, EWS, OBC मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ फीस रहेगी। SC, ST, PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग की बात की गई है, जो भी यहाँ पर सेम कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट में फ्रेंड्स सबसे पहले जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएंगे कैंडिडेट डिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर 1:25 का रेशो रहेगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। इसके बाद जो कैटेगरी 2 है इसमें एलिजिबल IIT एंड NIT ग्रेजुएट इंजीनियरिंग जिनकी 80% एग्रीगेट मार्क्स हैं उनको फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्पेक्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर जो रेशो रहेगा वो आपको जानकारी यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद ही आपका यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के बाद। तो वो जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है पार्ट फर्स्ट डिसिप्लिन का वो आपको जानकारी दी गई है। तो एग्जामिनेशन फ्रेंड जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है इसमें 2 पेपर्स होंगे आपके, 300 मार्क्स ईच के आपके पेपर यहाँ रहने वाले हैं। 2 सेशन में होगा, 3-3 घंटे का समय मिलेगा। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स RIC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की जो मेन का एग्जाम का जो आपका सिलेबस होता है वही सेम आपका यहाँ पर रहेगा जो कि UPSC कंडक्ट करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, पुणे यहाँ पर फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम सेंटर रखे जाएंगे और एग्ज़ाम जो है अक्टूबर 2020 में कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो शॉर्ट लिस्टेड कर जाएंगे पहले तो फॉर्म को। इसके बाद फ्रेंड जो गेट का स्कोर कार्ड है, उसके अलावा जो डिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन है, परसेंटेज है, NET, इनके बेसिस पर, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो कि दिल्ली या उसको अदर स्टेट पर भी हो सकता है, वो आपको वहाँ पर बाद में सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डिसिप्लिन वाइज आपको डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो आपको दिया गया है। क्लोजिंग डेट यहाँ पर फ्रेंड्स ऑनलाइन सबमिशन की 21 डेज बिफोर रहेगी, मतलब आपका 10 तारीख को ये फॉर्म आपका खत्म होगा 10 जुलाई, तो इससे 21 दिन पीरियड आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर कोई चेंजेस आता है इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट में तो हम वैसे ही आपको वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी जानकारी दी गई है। तो सर्टिफिकेट जो है इशू होना चाहिए ऑन या आफ्टर 1 अप्रैल 2020 के बाद। तो फ्रेंड्स या तो 1 अप्रैल 2020 को ये जारी हुआ हो या उसके बाद जारी हुआ हो तो ही फ्रेंड्स वो एप्लीकेबल यहाँ पर माना जाएगा। चाहे बात करें EWS कैंडिडेट के लिए भी, तो यहाँ पर भी जो सर्टिफिकेट है ऑन या आफ्टर 1 अप्रैल 2020 के बाद ही जारी होना चाहिए। यदि फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन कर सकते हैं तो आप अभी अपना EWS सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, वो आप बनवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है वो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, और इसके अलावा आप जो RIC की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार टच में बने रहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड जो भी वैकेंसी की नोटिस है या जो भी डिटेल्स है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और इस नोटिफिकेशन में हमने आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, सभी के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। कोशिश की है कि सभी डिटेल को हम यहाँ पर शामिल करें, और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स for watching।